नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ पर प्रिंसिपल्स यानी लॉज रूल्स, हर इंश्योरेंस जब भी आप करवाते हैं कोई किसी भी तरह का इंश्योरेंस, बहुत तरह के होते हैं। हमारी लाइफ का इंश्योरेंस होता है, एसेट्स का इंश्योरेंस होता है, तो बहुत सारी चीज़ों के इंश्योरेंस होते हैं। जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, और सभी प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं लगभग हर एक तरह के इंश्योरेंस में। उन प्रिंसिपल्स को इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाएंगे तो ये जो पॉलिसी है, जो एग्रीमेंट है दोनों पर्सन के बीच में, वो इनवैलिड या इलीगल मान लिया जाएगा। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानना है तो वो तभी हो सकता है जब वो इन सभी प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। इन टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं, तो हम एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस चैप्टर से आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, इस पॉइंट चैप्टर में। बैंकिंग से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंश्योरेंस से एक बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, सामने वाले पर पूरा विश्वास। अटमोस्ट गुड फेथ, ये प्रिंसिपल को एक लैटिन नेम भी दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूब्रीमे फेडी, ये लैटिन नेम है जिससे अटमोस्ट गुड फेथ आया है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, यहाँ पर कहा गया है कि इंश्योर्ड और इंश्योरर को एक दूसरे से कोई भी बात छुपानी नहीं है। ना ही इंश्योर्ड को कुछ छुपाना है, ना ही इंश्योरर्स को। बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी है, दोनों को, इंश्योर्ड को भी, इंश्योरर को भी। It is the duty of the insured to voluntarily make full, accurate disclosure of all facts material to the risk being proposed, and the insurer to make clear all the terms and conditions in the insurance contract. Insured को भी सब कुछ बताना है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ बतानी है, एक्यूरेट बात बतानी है, और इंश्योरर को भी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है कि कब पैसा आप क्लेम कर सकते हैं, किन रीजंस में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस पर पूरी एक मूवी बनी थी, ओ माई गॉड, आपने देखी होगी। दस इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रपोजर, प्रपोजर यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, या इंश्योर्ड कह सकते हो क्योंकि इंश्योर्ड पॉलिसी लेने के बाद बनेगा। टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, ऑफ द प्रपोज्ड इंश्योरेंस, एनी फैक्ट विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट द माइंड ऑफ इंश्योरर, जिसकी वजह से इंश्योरर अपना माइंड चेंज कर सकता है, ऐसी चीज़ें ज़रूर बतानी हैं। और इवन उसकी वजह से ऐसा हो सकता है बताने से प्रीमियम बढ़ जाए। जैसे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है कोई पर्सन, और उसके पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम है, और अगर वो हार्ट प्रॉब्लम के बारे में उसको कभी दिल का दौरा पड़ा हुआ है, और वो उसके बारे में अगर इंश्योरेंस कंपनी को बताता है, तो मे बी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस ना दे, उस पर्सन को इंश्योरेंस ना दे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो उस पर, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है, तो प्रीमियम बढ़ा दे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हो सकता है कि इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को बताए ही नहीं कि उसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं करोगे सही बातें, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड माना जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी लॉस होने के केस में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, क्योंकि आपने उनसे बात छुपाई। इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। राघव हार्ट पेशेंट है, उसने ये नहीं छुपाया, ये उसने नहीं बताया, ही कंसील्स, उसने छुपा लिया एलआईसी को ये पॉलिसी लेते वक्त। डेथ के टाइम उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई, किसी और रीज़न से होती तो ठीक था। एलआईसी को पता चल गया कि भाई हाँ इसको हार्ट प्रॉब्लम थी और इसने मुझसे छुपाया था, और ऐसे में एलआईसी रिफ्यूज़ कर सकती है नॉमिनी को कुछ भी पे करने से। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपके पास एक गोदाम है, गोदाम में आपके पास मटेरियल रहता है, उस गोदाम में आप ऐसे मटेरियल भी रखते हैं जो इजीली फायर कैच कर लेता है। सपोज़ हम वहाँ पर पेट्रोल भी रखते हैं, पेट्रोल के कुछ कंटेनर्स भी पड़े होते हैं, लेकिन हमने जब इंश्योरेंस कराया
तो ये बात इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई कि हमने वहाँ पर कुछ पेट्रोल के कंटेनर्स भी रखे हुए हैं। अब गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण जो था वो शॉर्ट सर्किट था, लेकिन उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हल्का सा था, लेकिन जो पेट्रोल पड़ा था उसकी वजह से इतनी ज़्यादा आग लग गई कि गुड्स सारे जल गए। तो क्योंकि आपने ये बात नहीं डिस्क्लोज करी कि वहाँ पर ऐसा मटेरियल होता था जिसकी वजह से क्या फायर ज़्यादा बड़ी हो सकती है और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपने ये बात छुपाई है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग दे विल रिजेक्ट इट, दे हैव ऑप्शन टू रिजेक्ट इट ऑन दिस बिहाफ, क्योंकि आपने उनसे एक बात छुपाई। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतानी पड़ती हैं आपको, खाली लाइफ इंश्योरेंस में नहीं, गुड्स के बारे में भी। गुड्स आपके पास पैक्ड गुड्स हैं, कई गुड्स ऐसे होते हैं जो इजीली फायर कैच कर जाते हैं, या जिसमें ग्लास होता है। आपने प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं बताया कि ये ग्लास से बना हुआ है, आपने इंश्योरेंस करा दिया, अब ग्लास प्रोडक्ट तो आपस में टकरा के भी टूट जाता है। या आपने ये नहीं बताया कि वो प्रोडक्ट बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है, ये चीज़ें आपने नहीं बताई, कुछ बातें छुपा दी। तो ऐसे में अगर आप कोई भी बात छुपाओगे और वो उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम नहीं मांग सकते हो।